दोस्तों, चाणक्य भारत के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक थे, जिन्होंने अपनी कुटिल चालों के बल पर एक शासक को खत्म किया और दूसरे शासक को खड़ा किया। उनके जीवन से जुड़े कुछ किस्से हैं जहां चाणक्य ने अपनी नीतियों का इस्तेमाल किया और बड़ी ही सूझबूझ दिखाई। इस वीडियो में मैं आपको इन किस्सों और कहानियों के बारे में बताऊंगा। आप देखेंगे कैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी और कैसे दुश्मन पर चालें चलकर दुश्मन के दांत खट्टे किए। चाणक्य के हर एक किस्से में आपको एक शिक्षा मिलेगी और वीडियो के अंत में आपके पास कुल 7 सीख होंगी। दोस्तों, चाणक्य कोई काल्पनिकता का नाम नहीं है। चाणक्य इतिहास में दर्ज एक महान पुरुष का नाम है। चाणक्य कुछ ऐसी चालें चलने में माहिर थे जिसका उनके दुश्मन को पता भी नहीं लग पाता था। इन्हीं कुटिल चालों के कारण चाणक्य को लोग कौटिल्य नाम से भी पुकारने लगे। चाणक्य एक बहुत ही विद्वान पंडित थे। चाणक्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। चाणक्य ने बहुत ही कम उम्र में वेदों का ज्ञान हासिल कर लिया था। चाणक्य की रुचि पॉलिटिक्स यानी राजनीति में थी। चाणक्य का जन्म से ही एक दांत बाहर की ओर था। उस समय लोगों में ये मान्यता थी कि ऐसे दांत वाला बच्चा आगे चल के राजा बनता है। एक दिन चाणक्य की माता जी इस दांत को लेकर रोने लगते हैं। जब चाणक्य ने कारण पूछा तो माता ने जवाब दिया, कल को तू राजा बनेगा और राजा कभी भी अपने रिश्तेदारों की परवाह नहीं करते, तो मुझे छोड़कर चला जाएगा। चाणक्य अपनी माँ का बहुत सम्मान करते थे। उनसे अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे ना गए। चाणक्य ने अपने पास रखा एक पत्थर उठाया और अपने दांत पर दे मारा। चाणक्य का दांत टूट गया। चाणक्य माँ से कहने लगे, मैं नहीं जानता इस बात में कितनी सच्चाई है, मगर ये दांत तुम्हारी खुशियों में बाधा डाल रहा था तो मैंने इसको निकाल फेंका। ये दांत तुम्हारी खुशियों से कीमती नहीं है। इसके बाद चाणक्य को लोग खंड दांत के नाम से भी जानने लगे। चाणक्य ने तक्षशिला जाकर पहले वहाँ पर ज्ञान हासिल किया और फिर वहीं पर छात्रों को ज्ञान देना शुरू कर दिया। मॉडर्न भाषा में कहूँ तो चाणक्य तक्षशिला जाकर स्टूडेंट बने और बाद में टीचर बने। कहने को तो चाणक्य केवल एक टीचर ही थे, पर उनके स्टूडेंट उनको बहुत सम्मान करते थे और वो काफी लोकप्रिय होने लगे। क्योंकि चाणक्य तक्षशिला राज्य के एक महान स्कॉलर थे, उनको एक चैरिटी की कमेटी का मेंबर बना दिया गया। इस कमेटी का कार्य लोगों में पैसे बांटना था और कुछ ही समय में चाणक्य कमेटी के प्रेसिडेंट बन गए। इसी सिलसिले में जब चाणक्य राजा धनानंद से मिले तो राजा ने चाणक्य की बुरी शक्ल होने पर चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य ने इस अपमान को सहन कर लिया। चाणक्य ने समय समय पर राजा को आईना दिखाया और बाकी लोगों की तरह चाणक्य ने राजा की झूठी प्रशंसा नहीं की। दोस्तों, देखा जाए तो चाणक्य ने अपना कर्तव्य बहुत ही अच्छे से निभाया, पर राजा को चाणक्य का ये अंदाज जरा पसंद नहीं आया। राजा ने बिना किसी कारण से चाणक्य को प्रेसिडेंट पद से हटा दिया। चाणक्य शिकार बने एक मूर्ख और घमंडी राजा के गुस्से का। पर वो कहते हैं ना, ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, समझा तो चाणक्य और रूठा तो रावण। चाणक्य ने राजा से कहा कि वो उसे कुत्ता ना समझे जो स्वामी की ठोकरें खाने के बाद भी उनके तलवों को चाटेगा। चाणक्य ने कहा उनके पास विद्या का धन है और वो इस विद्या से उन जैसे कई शासक खड़े कर सकते हैं। चाणक्य ने वही शपथ ली, वो नंद के राज को समाप्त कर देंगे। इसके बाद चाणक्य हिमालय के पास पीपलीवन गांव में पहुंचे। वहाँ पे कुछ बच्चे राजा और प्रजा का खेल खेल रहे थे। चाणक्य ने राजा बने बालक को देखा और चाणक्य को लगा इसमें राजा बनने के सारे गुण हैं। चाणक्य की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो व्यक्ति को देखकर ही व्यक्ति की पहचान कर लेते थे। चाणक्य ने यहाँ एक खेल खेला। चाणक्य उन बच्चों के पास गए और राजा बने बच्चे से हाथ जोड़कर कहने लगे, आप राजा हो और मैं ब्राह्मण आपसे दान मांगता हूँ। इस पर राजा बने बालक ने कहा, ब्राह्मण, जितनी भी ये गायें यहाँ चल रही हैं, ये सब तुम्हारी। इस पर चाणक्य बोले, पर गायें तो तुम्हारी नहीं हैं, ये किसी और की हैं। बालक ने ये सुनकर अपनी तलवार निकाली और बोला, हे ब्राह्मण, मेरे पिताजी ने मुझे शिक्षा दी है, जिस राज्य में ब्राह्मण का सम्मान ना हो वो राज्य नहीं फलता फूलता। तुम गाय लेकर जा सकते हो, जो भी तुम्हें रोकेगा मेरी तलवार उससे तुम्हारी रक्षा करेगी। ये बालक आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य बना, जो बाद में चाणक्य की शिक्षा से मगध का राजा बना और चाणक्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए धनंजय के अगेंस्ट खड़ा किया। एक बार चंद्रगुप्त लड़ाई हारने के बाद चाणक्य से मिलने आते हैं और अपनी हार डिस्कस करना चाहते हैं। चाणक्य कहते हैं, पहले खाना खा लो फिर डिस्कस करेंगे। पर चंद्रगुप्त चाणक्य से अपनी बात खाने से पहले डिस्कस करना चाहते थे, पर उन्होंने अपने गुरु चाणक्य की बात मान ली और खाना खाने लगते हैं। पर चंद्रगुप्त बहुत ही उतावले थे और जल्दी जल्दी में चावल के पत्तल को बीच में से ही पकड़ लेते हैं। चावल गर्म थे, चंद्रगुप्त का हाथ जल जाता है। इस पर चाणक्य उन्हें सलाह देते हैं, पत्तल को बीच से नहीं साइड से पकड़ो। चंद्रगुप्त ऐसा ही करते हैं। खाना खाने के बाद चाणक्य उठकर जाने लगते हैं। तभी चंद्रगुप्त कहते हैं, मैंने आपसे अपनी हार को डिस्कस करना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पर उसका हल तो मैंने तुम्हें खाना खाने से पहले ही दे दिया है। चंद्रगुप्त कुछ समझ नहीं पाते। चाणक्य कहते हैं, तुम्हारा हाथ जला क्योंकि तुमने पत्तल को बीच में से पकड़ा, पर तुम्हें पत्तल जरा भी गर्म नहीं लगा जब तुमने पत्तल को साइड से पकड़ा। उसी तरह पहले आसपास लगते गांव को जीतो, धनंजय पे बाद में हमला करना।
कुछ समय बाद चंद्रगुप्त लड़ाई जीतने के बाद चाणक्य को खुशी खुशी बताने आते हैं कि उन्होंने युद्ध जीत लिया है। चाणक्य उनसे कहते हैं, ये अहम नहीं है कि तुमने युद्ध जीता है या नहीं, अहम ये है तुमने युद्ध में लड़ रहे अपने सिपाहियों का खाना कहाँ से अरेंज किया था। चंद्रगुप्त जवाब देते हैं, आसपास के गांव के लोगों ने उनकी मदद की और सेना के लिए खाना इकट्ठा किया। चाणक्य क्रोधित होकर पूछते हैं, और तुमने बदले में उनको क्या दिया? इस पर चंद्रगुप्त सर हिलाकर कहते हैं, कुछ नहीं। चाणक्य बताते हैं, तुम राजा बनने के ख्वाब देख रहे हो। याद रहे, राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी प्रजा है और ये तुम्हारा पहला कर्तव्य है। तुम राज्य के लोगों की मदद करो। एक दिन चंद्रगुप्त को उदास देखकर आचार्य चाणक्य उसका कारण पूछते हैं। पहले तो चंद्रगुप्त कुछ क्षण के लिए चुप रहते हैं। चाणक्य कहते हैं, चंद्रगुप्त जो दिल में है कह डालो, कुछ मत छुपाओ। चंद्रगुप्त बताते हैं, उनको मगध के राजा की लड़की से प्यार हो गया है और वो इस कारणवश बहुत ही तनाव में हैं। उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता और हर पल उनको बेचैनी होती है। इसको सुनकर आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को समझाते हैं, वो प्यार से दूर ही रहे, प्यार उसको बर्बाद कर सकता है। ये आकर्षण है और हर औरत और मर्द के बीच होता है और ये बहुत ही सामान्य बात है। इस पर चंद्रगुप्त पूछते हैं, क्या प्यार करना गलत है? चाणक्य जवाब देते हैं, मैंने तो पहले ही कहा है, ये बहुत सामान्य बात है, पर तुमने किसी सामान्य कारण के लिए जन्म नहीं लिया। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। राजा बनने के लिए तुम्हें सामान्य से अलग सोचना होगा। दोस्तों, फिर एक दिन आता है जब पड़ोसी राज्यों की मदद से मगध पे हमला कर दिया जाता है। युद्ध में नंदा के राजा और उसके घर वाले सब मारे जाते हैं। चंद्रगुप्त राजा बन जाते हैं, चाणक्य प्रधानमंत्री बन जाते हैं और इसी समय चाणक्य ने 2 महान किताबें लिखी, नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। चाणक्य चंद्रगुप्त के खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते थे। असल में चाणक्य चंद्रगुप्त को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऐसा करते थे ताकि कोई भी चंद्रगुप्त को जहर से मार ना सके। एक दिन चंद्रगुप्त की गर्भवती रानी चंद्रगुप्त का ये खाना खा लेती है। चाणक्य रानी को तो नहीं बचा पाते, पर चाणक्य बच्चे को बचा लेते हैं। इस बच्चे का नाम बिंदुसरा रखा जाता है और ये बच्चा बड़ा होकर राजा बनता है। इसके बाद आचार्य चाणक्य जंगलों में चले जाते हैं और ऐसा कहा जाता है उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ये थी चाणक्य की कहानी, एक शासक को मिटा के दूसरे शासक को खड़ा करने की। दोस्तों, इस वीडियो से हमने सीखा है, माँ से बढ़कर कोई नहीं, जिसके लिए चाणक्य ने अपना दांत तोड़ दिया। फूल की खुशबू और व्यक्ति की अच्छाई जल्दी ही चारों ओर फैल जाते हैं। जैसे चाणक्य जल्दी ही कमेटी में शामिल हो गए। शक्ल से ज्यादा अकल का अच्छा होना जरूरी है। चाणक्य सुंदर नहीं थे, पर अकलमंद थे। आप अगर बड़े पद पर बैठे हो, किसी को छोटा मत समझो। एक आम इंसान भी राजा को बर्बाद कर सकता है, जैसे चाणक्य ने किया। शत्रु को बीच में वार मत करो, पहले उसको कमजोर करो। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पत्तल वाले इंसिडेंट से समझाया था। एक व्यक्ति का कर्तव्य है वो उन लोगों का भला करे जिसने उसकी मदद की थी। प्रेम एक बाधा है उस व्यक्ति के लिए जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य की जीवनी और उनकी सीख। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके औरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए। मैं आपको फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।